नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की जो वर्तमान स्थिति है उनके बारे में। कौन से क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है उनके बारे में हम सविस्तार वर्णन करेंगे। इससे पहले आपको मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हम ये आपको कंटेंट करवा रहे हैं जो टॉपिक से हिसाब से, तो इसमें इससे संबंधित कोई पीडीएफ है, नोट्स है, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसके साथ साथ यूट्यूब पर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और व्यक्तिगत तौर पर या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे नंबर के माध्यम से भी आप अवेलेबल ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम आज भाग 5 की। भाग 5 इससे पहले जो हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था राजस्थान के जो आकार के बारे में, उनके जो राजस्थान के आसपास में कौन कौन से जो राज्य लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, और उससे लगने वाले जो पास में राज्य है और राज्य के साथ उनके ज़िले कौन से लगते हैं, राजस्थान के कौन से ज़िले किस राज्य के साथ लगते हैं, तो ये सब चीज़ें इससे पहले जो टॉपिक के अंदर भाग 4 के अंदर पढ़ा था। अब भाग 5 के अंदर क्या होता है, राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की जो वर्तमान स्थिति है उनके बारे में। ये हम खाली एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे कन्फ्यूजिंग जो शब्द आते हैं उसके बारे में सविस्तार वर्णन करेंगे आज। तो सबसे पहले है वागड़। वागड़ और बागड़ में ज़्यादा नाम का बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्या है पूरा चेंज है। जैसे वागड़ प्रदेश, वागड़ रहता वन शब्द से लिया गया, वाह यानी वानर, वानर कहाँ रहता है, वनों के अंदर। वन प्रदेश कौन सा है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है जहाँ बागड़ी बोली बोली जाती है, वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर बागड़ी बोली जाती है। और इसमें शामिल जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिले हैं। ज़्यादातर हम ये याद रख लेते हैं लेकिन प्रतापगढ़ कई बार भूल जाते हैं, तो प्रतापगढ़ इसमें बिल्कुल याद रखना आपको। फिर बांगड़, अरावली का पश्चिमी भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ स्थित हैं, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। ये कहाँ पर है, बांगड़, यानी बांगड़। जो आप बांगड़ सीमेंट याद नहीं करते हैं, पाली नागौर में इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, और सीकर और झुंझुनू साथ में ऐड कर दो, ठीक है। फिर आती थली के बारे में बात है। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। इसमें शामिल जिला है बीकानेर और चूरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थली में जैसलमेर बस जाना डायरेक्ट, जैसलमेर की अलग बात करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू, इसको थली क्षेत्र में। अब ये जो ऐसे रेगिस्तान के अंदर जो रेत का टीला, इसको तो ऊपर वाले जो पार्ट को बोलेंगे थली, और इसको बोलेंगे हम तली। जो नीचे है ना पार्ट, इसको तली के नाम से जानते हैं। तो कहने का अर्थ है बीकानेर और चूरू। एक और इनके साथ है राजस्थान के 2 जिले हैं, बीकानेर व चूरू, यानी बीकानेर और चूरू। इसके अंदर कोई नदियां नहीं बहती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले जिसके अंदर नदियां नहीं बहती, वो है बीकानेर और चूरू के अंदर। फिर है तली के बारे में बात। पश्चिमी राजस्थान में बालू के स्तूपों के मध्य भूमि को तली या पलाया कहा जाता है। ये कहाँ पर है, जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर है, बाड़मेर है, उनके इलाके की बात करें, और उनको जो बालू का स्तूप बताएं। अब बालू का स्तूप में क्या करेंगे, हम मर्दा के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें कटाव किस प्रकार होता है, बालू के स्तूपों से किस प्रकार होता है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, उनके बारे में सब विस्तार हम एक वीडियो अलग से करेंगे। और कौन कौन से सवाल आज पहले पूछे गए इनके बारे में। तो तली या पलाएं वो जिले बनती, रन या टाट किसे कहते हैं, ये पूरा हम मर्दा जलवायु वो पढ़ेंगे राजस्थान के, उसके अंदर पूरा कंप्लीट बताएंगे आपको। फिर बात आती है राठी के बारे में। राठी क्षेत्र कौन सा है। अब राठी ये गाय की नस्ल भी है। ये बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के आसपास इलाकों के अंदर बहुत मात्रा में मिलती है। इनकी किस्म नस्ल है वो मिलती है। तो कहने का अर्थ है, एक ये भी क्वेश्चन हो गया राठी। ये हम क्या करेंगे, जो पशुपालन से जो टॉपिक संबंधित है उसमें आ जाएगा। राठी है, गिर है, जमुनापारी, जो भी बकरियों की नस्लें हैं वो बाद में हम कंटेंट के माध्यम से करेंगे। फिर बात आती है राठी के बारे में। तो से कम 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। जैसे इनके जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राठ क्षेत्र और अहिरवाटी क्षेत्र, दोनों नाम से मिलते जुलते हैं। राठ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कौन सा एरिया आता है, ऐसे ध्यान रखना। राठ और राठी में बहुत फर्क है रात दिन का। ये पूर्व की बात कर रहा है, ये पश्चिम के अंदर की बात कर रहे हैं, तो पूर्व और पश्चिम का रात दिन का फर्क होता है,
ठीक है। तो अहिरवाटी के बारे में, अहिरवाटी व राठ यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर, जयपुर की कोटपुतली तहसील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राठ और अहिरवाटी क्षेत्र के राजस्थान के कौन से क्षेत्र आता है राठ और अहिरवाटी क्षेत्र में? तो है अलवर और जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है, वहाँ यादव बोलते हैं ना, यादव कास्ट के लोग ज़्यादा इस एरिया के अंदर मिलते हैं, यानी वहाँ पर इनका निवास ज़्यादा है। माल और हाड़ौती के बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश विस्तार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यह है हमारा, इनको माल या हाड़ौती के नाम से जानते हैं, वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इन क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र के नाम से बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित, बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित अर्थ है खनिज पदार्थों से बताए गए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर। जो हम खनिजों के अंदर बेसाल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, लावा के बारे में ही पढ़ेंगे, कौन कौन सी परतें से कैसे किस प्रकार हुआ, जो पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। फिर आता मालू प्रदेश, एमपी के पठार यानी मध्य प्रदेश के पठार का विस्तार राजस्थान के जिलों में उन्हें मालू कहा जाता है। यानी एमपी जो राज्य है उनका जो विस्तार है वहाँ पठारों का ऐसे फैले हुए विस्तार के अंदर, जैसे प्रतापगढ़, झालावाड़, राजस्थान का जो झालावाड़ जिला, इनकी सीमा एमपी से सर्वाधिक लगती है, ठीक है। राजस्थान से एमपी की जो सीमा लगती है वो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 1600 वर्ग किलोमीटर। ये पहले हमने पूरा वीडियो के अंदर आकृति वो जो विस्तार के बारे में उन्होंने पढ़ाया था, 1600 किलोमीटर लगती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र की। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और चूरू, यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू ये क्षेत्र है शेखावटी के अंदर, शेखावटी प्रदेश है, यानी शेखावतों का, शेखावत जो समुदाय यानी शेखावत राजपूतों द्वारा निर्मित ये शेखावटी क्षेत्र है, वो उसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू 3 जिलों का जो विवरण मिलता है। फिर तोरावटी क्षेत्र आता है। तोरावटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीकर और झुंझुनू याद रखना। देखो इसके अंदर चूरू नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक ये भी ध्यान रखना, कांतली नदी जो सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें सभ्यता के बारे में कांतली नदी का बिल्कुल जिक्र करेंगे। लेकिन तोरावटी यानी सीकर और झुंझुनू, कांतली नदी के जो अफुआ क्षेत्र है उनके आसपास के इलाकों को हम क्या बोलते हैं? तोरावटी क्षेत्र। तो तोरावटी क्षेत्र में सीकर और झुंझुनू है, और चूरू में वैसी नदी नहीं है, तो ये बिल्कुल ही ध्यान रखने की बात ही नहीं यहाँ पर। तो फिर आता है मत्स्य संघ के बारे में। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उसके साथ में करौली, ये 4 है। इनको ABCD के नाम से भी याद कर सकते हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब बात आती है मत्स्य संघ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मत्स्य संघ का जो सर्वप्रथम नामकरण दिया था वो दिया KM मुंशी साहब ने, KM मुंशी ने दिया था, ठीक है दोस्तों। KM मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया था? KM मुंशी ने। और मत्स्य संघ की जो महाजनपद काल के अंदर पढ़ते हैं हम इतिहास के अंदर, तो मत्स्य संघ की जो राजधानी बताते हैं बेराट, जयपुर, जहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं बेराट, बामरू पहाड़ी पर, वही बेराट है, जयपुर। इसमें पुराणों में बताया है, महाजनपदों में बताया इनकी राजधानी कौन सी थी? बेराट, जयपुर। उसी प्रकार मेरू, ठीक है, मारवाड़ है, मरु जोधपुर संभाग को कहा जाता है, मरु, मारवाड़, मरु कांतर, ये शब्द किसके लिए? जोधपुर संभाग को कहा गया। जोधपुर संभाग जैसे यही बीकान, जोधपुर में, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जो इनका आसपास का क्षेत्र में आता है ना, जोधपुर संभाग के बारे में, इनके संभागों का जो विस्तृत वर्णन करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। अब मेरू की बात आती है। मरु और मेरू में फर्क तो सिर्फ एक मात्र का है, लेकिन ये पूरा चेंज हो गया। ये अरावली क्षेत्र का जो, अरावली का जो क्षेत्र है उनको हम मेरू के प्रदेश के नाम से, ये अरावली का जो भौतिक प्रदेश उसको मेरू के नाम से जानते हैं, मेरुदंड के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाग 6 के अंदर इससे आगे जो भी वर्तमान स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में सविस्तार वर्णन करेंगे। जो आपको ये कन्फ्यूजिंग शब्द लग रहे हैं बार बार, मेरू, तोरावटी, अहिरवाटी, राठ, ये तो बार बार पूछे हुए तो ये क्या सीधा सिंपल याद हो जाता है हर कोई, लेकिन ये ऐसे पर्सन बीच में निकाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आप इनको आराम से बढ़िया शॉर्ट ट्रिक से करना, और बाकी जो हमारे इससे ज़्यादा और भी कोई कंटेंट होगा क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, वो हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से भी आपको समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। और हमारे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।